श्री स्वामी समर्थ। यह कथा है एक सच्चे भक्त रघुनाथ की, जो महाराष्ट्र के अक्कलकोट में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसका विश्वास स्वामी समर्थ पर अडिग था। रघुनाथ एक गरीब किसान था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन हर साल सूखा पड़ता, फसल नष्ट होती और कर्ज बढ़ता जाता। गांव के लोग कहते, स्वामी समर्थ की शरण में जा, तुझे रास्ता मिलेगा। पर रघुनाथ सोचता, क्या मैं जैसे पापी को भी स्वामी दर्शन देंगे? एक दिन उसकी बेटी बीमार हो गई, पैसे नहीं थे इलाज के लिए। उस रात रघुनाथ ने आंसुओं से भीगे मन से स्वामी से प्रार्थना की, हे अकलकोट स्वामी, अगर आप सच में हैं तो मेरी बेटी को बचाइए। उसी रात स्वामी समर्थ रघुनाथ के सपने में प्रकट हुए। वो बोले, तू क्यों चिंता करता है? कल सुबह जो भिक्षुक आए, उसे बिना प्रश्न किए भोजन देना, तेरा संकट दूर होगा। सुबह रघुनाथ की आंख खुली। उसने देखा उसकी बेटी की हालत थोड़ी सुधर रही थी। 11 बजे एक अजनबी भिक्षुक उसके द्वार पर आया। उसने कहा, भूखा हूं बेटा, कुछ भोजन दो। रघुनाथ ने तुरंत अपनी बची खुची रोटी दे दी। भिक्षुक ने आशीर्वाद दिया, ए स्वामी समर्थ, तेरे साथ हैं, चिंता न कर, अब सब ठीक होगा। अगले ही दिन गांव के अस्पताल में मुफ्त जांच शिविर लगा। डॉक्टर आए और रघुनाथ की बेटी को इलाज मिला। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई। 1 महीने बाद बारिश अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई और रघुनाथ का कर्ज उतर गया। एक दिन रघुनाथ अक्कलकोट पहुंचा। स्वामी के समाधि दर्शन करने जैसे ही उसने समाधि को स्पर्श किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे वही भिक्षुक वहां समाधि के पास खड़ा दिखा। रघुनाथ पहचान गया, वही तो थे स्वामी समर्थ। उसने चरणों में गिरकर कहा, स्वामी, आप तो स्वयं आए थे मेरी मदद करने। स्वामी मुस्कुराए और कहा, जो सच्चे मन से पुकारता है, मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूं। अब अपने जीवन में सेवा, सच्चाई और श्रद्धा बनाए रख। यह कथा हमें सिखाती है कि श्री स्वामी समर्थ सिर्फ मंदिरों में नहीं, वे हर उस हृदय में वास करते हैं जो सच्चा, पवित्र और विनम्र हो। श्री स्वामी समर्थ का नाम जपने से हर संकट टल सकता है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।